Everyone, welcome to Maya Words. Today I am going to discuss about the summary of this beautiful story, The Festival of Eid by Munshi Premchand, which shows the maturity of a young boy at a very early age and gives us many beautiful lessons. कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे से, जहाँ पर हम देखते हैं ईदगाह में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी प्रेयर को पढ़ने के लिए। ईदगाह में सरमेंटेड फ्लोर्स है जहाँ पर कारपेट्स बिछी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग रोज़ वाइज रोज़ बैठे हैं और वहाँ पर हामिद जो एक यंग बॉय है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो अपने फ्रेंड्स महमूद, नूरे, मोशीन के साथ और बाकी सारे लड़कों के साथ वहाँ जाता है और वो देखता है कि उसके विलेज के लोग भी वहाँ पर पीछे की रो में बैठे हैं। हाथ धोकर वो वहाँ पर अपने पैर धोकर वहाँ पर बैठ जाता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है। यहाँ पर कोई वेल्थ, कोई स्टेटस मैटर नहीं करता। सब लोग एक साथ वहाँ पर प्रे कर रहे हैं। प्रे ख़त्म करने के बाद सब लोग एक दूसरे को हग करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, उसके बाद फेयर पे चले जाते हैं। हामिद देखता है कि जो राउंड अबाउट है उस पर कैमिल और हॉर्स के वुडन स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी बच्चों की तरह ही उतने उत्सुक हैं फेयर में जाने के लिए। सब लोग जाते हैं वहाँ पर, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। फेयर में तरह तरह की शॉप्स हैं, तरह तरह के स्विंग्स हैं जो हामिद को ही नहीं बाकी बच्चों को भी अपनी तरफ ट्रैक करते हैं। हामिद उन्हें दूर से ही देखता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 पैसे हैं जिससे कि वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकता है, तो वो उन्हें एज अ ट्रेजर रखता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही खरीदेगा। हामिद के फ्रेंड्स राउंड अबाउट से उतरने के बाद एक टॉय शॉप की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो अलग अलग तरह के टॉय लेते हैं। हामिद भी उनके साथ वहाँ पर है। महमूद एक सोल्जर को ख़रीदता है, मोहसिन एक स्माइलिंग वाटर कैन खरीदता है और नूरे एक लॉयर खरीदता है। ये सारे क्ले के टॉयज़ हैं जो क्ले से बने हैं। हामिद उन टॉयज़ को देखकर काफ़ी फैसिनेट होता है, वो भी उन टॉयज़ को ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो टॉयज़ की कीमत 2 पैसे होती है जो हामिद पे नहीं कर सकता। हामिद अपनी ग्रीड को शांत करने के लिए कहता है कि ये सब तो किले के बने हैं, ये गिरकर टूट जाएंगे, लेकिन जो यंग एज पर होने के वक्त हमारे अंदर एक ग्रीड होती है चीज़ों को देखने की, लेकिन हामिद नहीं खरीद सकता। हामिद उनसे मांगना भी चाहता है लेकिन उसे पता है कि वो लोग उसे नहीं देंगे। हामिद और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं और एक स्वीट शॉप पर पहुंचते हैं। कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई हलवा खाता है, कोई कैंडी लेता है। हामिद इन सबको देखता रहता है लेकिन हामिद कुछ खरीद नहीं पाता। अब सब लोग आगे बढ़ते हैं। हामिद एक शॉप की तरफ देखता है और रुक जाता है। वहाँ पर वो देखता है काफ़ी सारे टोंग्स इकट्ठा हैं। टोंग्स वहाँ पर टंगे हुए हैं, चिमटा जो रोटियों सेकने के काम आता है। हामिद देखता है उसकी तरफ और याद करता है कि कैसे उसकी ग्रैंड माँ चपाती बनाती हैं। चपाती बनाते वक्त उनके हाथ जल जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई टोंग, कोई चिमटा नहीं है चपातियों को सेकने के लिए। तब उसे ध्यान आता है कि अगर वो कोई इस तरह का खिलौना लेगा तो वो शॉर्ट टाइम के लिए उनके साथ खेलेगा, उसके बाद वो खिलौना टूट जाएगा या फिर उसके कोई यूज़ का नहीं होगा। तो उसने कहा कि वो कुछ ऐसी यूजेबल चीज़ खरीदना चाहता है जो उसकी फैमिली के लिए, उसकी ग्रैंड माँ के लिए यूज़ आ सके। हामिद शॉपकीपर से पूछता है कि वो टोंग्स का क्या प्राइस है, पेयर ऑफ टोंग्स का क्या प्राइस है। तो शॉपकीपर रिप्लाई करता है कि इट वुड बी ऑफ 6 पैसे। हामिद का हार्ट एकदम सिंक करने लगता। हामिद बहुत सैड हो जाता है। उसके सैड फेस को देखकर कहता है शॉपकीपर, ठीक है, मैं तुम्हें 5 पैसे का लगा दूंगा। हामिद बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे उसे परचेज कर लेता है और अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए चल पड़ता है। हामिद के टोंग को खरीदने के बाद उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि तुम इससे कैसे खेलोगे। तब हामिद एक्सप्लेनेशंस देता है और बॉयज़ कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई में हामिद का खिलौना हमारे खिलौने से बेहतर है। अब इसके बाद सब वो शाम में अपने गांव पहुंचते हैं। गांव एक बार ईगर हो चुका है, क्यूरियस हो चुका है जानने के लिए कि जो लोग फेयर से लौटेंगे वो उनके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। जैसे ही हामिद और उसके फ्रेंड्स अपने अपने घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले मोहसिन अपने घर पहुंचता है। मोहसिन के हाथ में एक वाटर कैरियर है क्ले का। जैसे उसकी सिस्टर उसके पास खुशी से भागती है, वो गिर जाता है और वो टूट जाता है। नूरे अपने घर आता है अपने लॉयर को लेकर, उसके लिए एक सीट बनाता है और उसे वहाँ बिठा देता है। तभी सडनली एक हवा चलती है और वो गिर जाता है ग्राउंड पे और वहीं पर उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। महमूद का सोल्जर जो पूरे गांव के लिए वो लेकर आया गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने विलेज को, उसके एक पैर टूट जाता है जिसके बाद वो ऐसे ही बिठा दिया जाता है। अब वक्त आता है हामिद का। हामिद अपने घर आता है। ग्रैंड माँ हामिद को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेती हैं और पूछती हैं उसने फेयर में क्या क्या ख़रीदा।
वो उसके हाथ में टोंग्स को देखकर गुस्सा हो जाती हैं और उसे डांटती हैं कि तुमने इस चीज़ में पैसे क्यों वेस्ट किए। तब हामिद कहता है कि जब भी वो ग्रैंडमा को चपाती सेकते हुए देखता है, चपाती बनाते हुए देखता है, उनके हाथ जलते हुए देखता है, तो उसे बहुत दुख होता है, जिसके लिए वो ग्रैंडमा के लिए एक पेयर ऑफ टोंग्स लेकर आया है, जिससे कि ग्रैंडमा बहुत दुखी होती हैं, कहती हैं, सोचती हैं कि हामिद ने कैसे अपने मन को फेयर में अलग अलग चीज़ों के लिए रोका होगा और मेरे लिए पेयर ऑफ टोंग्स खरीदा होगा। तब दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। हामिद जो एक छोटा बच्चा है यहाँ पर इस वक्त बड़ा बन जाता है, मैच्योर बन जाता है, और जो ग्रैंडमा एक बड़ी है वो यहाँ पर एक बच्चे की तरह रोने लगती है। सो एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी वी केम टू नो दैट मैच्योरिटी कैन कम एट एनी लेवल। हामिद जो एक बच्चा था, जो इन सब चीज़ों को खरीदने का हकदार था, स्वीट्स को, टॉयज़ को, उसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी ग्रैंडमा के लिए सोचता है और एक पेयर ऑफ टोंग्स परचेज करता है, जिससे कि उसकी ग्रैंडमा को कंफर्ट हो सके। So this is all about the emotions which Munshi Premchand has bring across us, so that we can understand that we should care for the people who are caring for us.